Good morning all of you. Light reflection and refraction लेक्चर 5 इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर सिंपल सा है, एक ग्लास सरफेस लेके अगर उसके ऊपर एक पर्टिकुलर साइड के अंदर पॉलिश कर दिया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का, तो ये क्या बन जाता है? प्लेन मिरर बन जाता है। यहाँ पर देखिए प्लेन मिरर किस टाइप से इमेज फॉर्म करेगा, उसका नेचर क्या होगा, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे पॉइंट बताते हैं। तो वो देखिए, पहला पॉइंट, प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। प्लेन मिरर इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब आपको पता ही है, सीधा। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा? सीधी इमेज बनाएगा हमेशा। दूसरा पॉइंट आता है इमेज का साइज क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो इतने साइज का, तो इसकी इमेज भी इसी साइज की बनेगी। आपको ये ध्यान रखना है, प्लेन मिरर के अंदर इमेज के साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is equal to size of ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उसका साइज और इमेज जो बनेगी उसका साइज, दोनों का साइज इक्वल होता है। तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन। सपोज कीजिए ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो इमेज भी यहीं पर बनेगी 10 सेंटीमीटर पर, लेकिन वो मिरर के बैक साइड में होगी। तो यहाँ पर देखिए, पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर is equal to distance of object from plane mirror, from plane mirror. Next point, fourth type, image is lateral inversion. Image formed in plane mirror is lateral inversion. Lateral inversion, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट होता है और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट होता है, इसे बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इमेज बनती क्या है? इमेज मिरर के बैक साइड में बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड behind the mirror। इमेज मिरर के पीछे बनती है, तो सिंपल सा ये कैसे होगी? सो इमेज इज वर्चुअल। इमेज हमेशा कैसे होगी? वर्चुअल होगी। इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और इक्वल साइज में होगी। जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही इमेज बनेगी।
अच्छा, ये सारे पॉइंट्स हैं प्लेन मिरर के बारे में। इसमें एक पॉइंट और आपको ये ध्यान रखना है, इफ दो प्लेन मिरर, ये भी एक मिरर है, ये भी एक मिरर है, इन्हें इस टाइप से एक थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए रख दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेज, इसे कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, अगर हम कटिंग कराने जाते हैं तो शॉप पर आपने देखा होगा आगे पीछे दोनों तरफ मिरर होते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं, तो उसमें इमेज बार बार बनती है, बहुत सारी इमेज बन जाती हैं। तो कितनी इमेज बनेंगी उसे कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए हम एक फार्मूला बता रहे हैं आपको, वो देखिए। नंबर ऑफ इमेज आपको अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 360 अपॉन थीटा, थीटा यहाँ पे जो एंगल है वो निकालना पड़ेगा। वो निकालने के बाद अगर ये वाली वैल्यू इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। पहले 360 अपॉन थीटा निकालना, अगर वो इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला ये होगा। अगर ये ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला 360 अपॉन थीटा ही रहेगा। तो मैंने आपको दो चीजें बताई है, नंबर ऑफ इमेज निकालना अगर दो प्लेन मिरर एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए रखे गए हैं। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 360 अपॉन थीटा कैलकुलेट करना। अगर वो इवन है तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होगा 360 अपॉन थीटा की वैल्यू माइनस में 1। अगर ये ऑड है तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होगा 360 अपॉन थीटा। चलिए अब पढ़ते हैं नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर को एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए रखा जाता है तो वो कितना नंबर ऑफ इमेज बनाएगा। आपने ये एक्टिविटी देखी होगी, अगर आप कटिंग कराने जाते हैं, हेयर कटिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पर आगे पीछे मिरर रखे होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इमेज बनती है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, अगर सपोज कीजिए ये तो मिरर है, इस टाइप से इन्हें रखा गया है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा डिग्री है तो आपको फॉर्मूला बताया था, आपको सबसे पहले 360 अपॉन थीटा डिग्री इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर सपोज कीजिए ये आता है इवन तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला हो जाता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, 360 अपॉन थीटा। अब सपोज कीजिए दो मिरर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, दो प्लेन मिरर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखे गए हैं, तो नंबर ऑफ इमेज निकालना है। तो हमने क्या किया, 360 अपॉन 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 6। अब ये बताइए 6 इवन है या ऑड, इवन है तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेज आ जाएंगी 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी है, 5। इस टाइप से इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सपोज कीजिए अगर थीटा डिग्री दिया गया है आपको 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं 45 ले लीजिए, 45 डिग्री, थीटा हमने कितना ले लिया 45 डिग्री। तो बताइए फिर दोबारा से सॉल्व कीजिए, 360 अपॉन 45 कितनी बार हो जाएगा, 8। तो ये बताइए 8 इवन है या ऑड है, 8 है इवन, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 इमेज। तो इमेज कितनी बन जाएंगी, 7। इसी टाइप से सपोज कीजिए थीटा डिग्री दे रखे हैं 30 डिग्री, दो प्लेन मिरर 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ इमेज अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमें 360 अपॉन 30 निकालना है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल 12। तो ये बताइए इवन है या ऑड है, इवन है तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 1 इक्वल टू
11। तो इस टाइप से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजेस ऑफ मिरर। यहाँ पर हमने जितने भी मिरर हैं सबको एक साथ एक्सप्लेन किया है, उनके यूजेस को। ये इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और सारे पॉइंट को आप इजीली समझ सको। तो एक एक करके हम इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें ध्यान से देखिए। अब मिरर कितने टाइप के बताए गए हैं आपको? 3 टाइप के। कौन कौन से? एक प्लेन मिरर बताया गया है, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर बताया गया है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बताया गया है। अब इनमें से सबसे पहले हम लेते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी। इमेज की पोजीशन प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पे होगी जितना कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट दूरी पर है, ठीक है। इसके अलावा इमेज कैसी होगी? लैटरल इन्वर्जन, जिसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट होगा और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट होगा। इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। यहाँ पर देखिए, अब इमेज हमेशा बनती कहाँ पे है इस वाले केस में? मिरर के बिहाइंड, पीछे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सामने रखा जाएगा, आगे रखा जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। यहाँ पर देखिए, अब पहला पॉइंट, प्लेन मिरर के अंदर हमने पढ़ा था यूजेस इन लुकिंग ग्लास, मेकअप मिरर, ड्रेसिंग टेबल एंड शेविंग मिरर। तो आपने देखा होगा नॉर्मली हम फेस देखने के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं या ड्रेसिंग टेबल का मिरर यूज़ करते हैं, ये प्लेन ग्लास के बने होते हैं। तो वहाँ पर हम कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हैं? प्लेन मिरर। इसके अलावा यूज बाय ऑप्टिशियन एंड सोप कीपर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सोप या रूम। इसका मतलब क्या हुआ? अब एक बात बताऊँ, सपोज करो कई बार हम आई साइट चेक करवाने के लिए जाते हैं, तो उस केस में हमने देखा होगा, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ आपको खड़ा किया जाएगा, इस साइड में कुछ लेटर लिखे रहेंगे और आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा। एक्चुअल में वो लेटर यहाँ पे नहीं लिखे होते हैं, मिरर लगा होता है यहाँ पर, लिखे पीछे होते हैं। तो मिरर की यहाँ तक की डिस्टेंस अगर सपोज कीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की इमेज की फॉर्मेशन हो गई, तो टोटल एक तरह से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या कर रखा है? इसमें लेंथ, सोप की लेंथ को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। और कहाँ पे यूज़ किया जाता है? नॉर्मली ऑप्टिशियन यूज़ करते हैं, सोप कीपर, जैसे बार्बर शॉप है या फिर कोई भी शॉप है, नॉर्मली वो क्या करते हैं? प्लेन मिरर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो सोप होती है उसका साइज बड़ा नज़र आता है। एक्चुअल में आंखें धोखा खा जाती हैं, पता नहीं कर पाती कि इमेज का साइज मतलब सोप कितनी बड़ी है। बार बार इमेज बनती है तो ऐसे लगता है काफ़ी बड़ी है। यूज टू क्रिएट मल्टीपल इमेज इन द बार्बर शॉप। आपको बताया था थोड़ी देर पहले, प्रॉपर्टी बताई थी, 2 मिरर को एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए रखा जाता है, उसमें नंबर ऑफ इमेज बनती है, जिसका फार्मूला बताया था आपको। सबसे पहले 360/θ कैलकुलेट करना है, उसके बाद अगर वो इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज के लिए फार्मूला था 360/θ -1। अगर ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेज के लिए फार्मूला है 360/θ। ये फार्मूला आपको बताया था। तो ये क्या करता है? प्लेन मिरर मल्टीपल इमेज फॉर्म करने के काम में आता है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है? नॉर्मली बार्बर शॉप, जहाँ पे आप कटिंग कराने जाते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में हम प्लेन मिरर। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्या होता है? ये एक बॉक्स है, यहाँ पर प्लेन ग्लास रखा हुआ है, यहाँ पे प्लेन मिरर है, लाइट इससे टकरा के इस टाइप से बेंड हो जाती है। तो ये जो मिरर यूज़ किया जा रहा है ये प्लेन मिरर होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने के काम में आता है। इसके बाद देखिए यूज इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप का मतलब है, आप सबमरीन देखी होगी आपने कई मूवी वगैरह में, गाजी अटैक मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लेना, काफ़ी अच्छी मूवी है। पेरिस्कोप क्या होता है? सबमरीन पानी के अंदर है, बाहर की चीज़ों को देखने के लिए एक पाइप बाहर आता है और उससे हम बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं बिना पानी से बाहर आए, तो वो होता है पेरिस्कोप। गाजी अटैक मूवी देखना, उसमें क्लियरली सारी चीज़ें दिखा रखी हैं आपको। तो ये क्या होता है? ये सबमरीन में यूज़ किया जाता है बाहर की चीज़ों को देखने के लिए। इसके अलावा क्लाइडोस्कोप, ये क्या है? ये एक
इंस्ट्रूमेंट होता है या डिवाइस होता है, इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं, मिरर का सेटअप किया जाता है और उसे एक तरफ से देखते हैं तो डिफरेंट कलर नज़र आते हैं और अलग अलग शेप में। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है क्लेडोस्कोप। इसके बाद देखिए, अब आता है कॉन्केव स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टी। कॉन्केव स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला पॉइंट, यूज इन डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर के हेड पर एक मिरर लगा होता है, वहाँ पर इसे यूज किया जाता है। प्रॉपर्टी सिंपल सी है, इन्फिनिटी से आने वाली रे कॉन्केव स्फेरिकल मिरर उसे फोकस पे मिला देते हैं। इन्फिनिटी से अगर रे आती है तो उन्हें कहाँ पे मिलाएगा? फोकस पर। इससे क्या होगा? इमेज फोकस पे बनती है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर को यूज करते हैं कौन? डॉक्टर्स हेड मिरर के अंदर। इसके अलावा रिफ्लेक्टर, कन्वर्जिंग टाइप का कैसा है ये बताइए। आपने डिश की शेप देखी होगी, डिश टीवी की, इस टाइप से शेप होती है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है फोकस करना। अब ये बताइए, यहाँ पर रे ऑफ लाइट ऐसे आती है और ये कहाँ पे फोकस कर देता है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ पे केबल का डिवाइस लगा होता है जिससे कि केबल चलाई जा सकती है। तो वहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्टर यूज करा जाएगा? कन्वर्जिंग टाइप का, और वो किसका बना हुआ? कॉन्केव स्फेरिकल मिरर का बना हुआ। ऐसे ही सपोज कीजिए व्हीकल, जहाँ पर कई किनारों पर इस टाइप का डिवाइस लगाया जाता है, कॉन्केव टाइप का रिफ्लेक्टर लगाया जाता है ताकि दूसरी साइड से आने वाली चीज़ों को देखा जा सके। इसके अलावा देखिए डेंटिस्ट मिरर के अंदर भी कॉन्केव स्फेरिकल मिरर को यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है, जब किसी भी इमेज को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तो इससे क्या होता है, छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके देखा जा सकता है। इसके अलावा सोलर अप्लायंस आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सोलर कुकर लाइट को एक जगह पे फोकस करने के लिए, इन्फिनिटी से आने वाली रे को हम एक जगह पे फोकस करते हैं, उसके लिए हम कौन सा स्फेरिकल मिरर यूज करेंगे? कॉन्केव स्फेरिकल मिरर यूज करेंगे। तो अलग अलग डायरेक्शन में कॉन्केव स्फेरिकल मिरर रख के उस लाइट को एक जगह पे फोकस किया जाता है और इससे क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ का इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा सेविंग मिरर। अब पॉइंट आता है, सेविंग मिरर तो यहाँ पे भी यूज हुआ है, ये भी यूज हुआ है और यहाँ पे भी यूज हुए हैं, तो फिर तो ये तो कन्फ्यूजन हो गई। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्लोज व्यू का मतलब है बिल्कुल पास का व्यू। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल साइज से बड़ी इमेज अगर बनानी है तो हम यूज करेंगे कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, प्लेन मिरर में साइज जो बनेगा वो क्या होगा? इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केस में साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा काफ़ी और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो अगर आपको क्लोज व्यू मिरर करना है, क्लोज व्यू मिरर यूज करना है, जिसका मतलब है सेविंग करते टाइम हम चाहते हैं कि काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर दिखे ताकि हम क्लियरली उसे कट कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्लोज व्यू मिरर, या कह सकते हैं कॉन्केव स्फेरिकल मिरर यूज़ करेंगे सेविंग करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कहाँ पे यूज होता है? ये यूज होता है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब क्या है वो देखिए। अच्छा ये बताइए, गाड़ी के अंदर साइड मिरर भी होता है, रियर व्यू मिरर भी होता है। इनमें क्या होता है, इनमें इनका साइज छोटा होता है लेकिन इसमें रोड का पूरा व्यू नजर आता है। दूसरा पॉइंट, इमेज हमेशा इरेक्ट बनानी है। अगर हम ये वाला यूज करते हैं तो इसमें इरेक्ट सिर्फ एक केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, बाकी केस में इन्वर्टेड बनती है। तो हमें इन्वर्टेड इमेज तो नहीं चाहिए, तो हम ये वाला तो यूज कर नहीं सकते। तो कौन सा बचा? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ये क्या करता है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा। इसका इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है, तो उस छोटे से मिरर के अंदर रोड का पूरा व्यू आ जाता है। इसीलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि रियर व्यू मिरर या साइड व्यू मिरर के अंदर हम इन दोनों में से कौन सा मिरर यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है,
ये वाला इरेक्ट इमेज बनाता है सिर्फ एक केस में और इन्वर्टेड इमेज बनाता है बाकी के 5 केस में। तो देखो यहाँ पे इमेज उल्टी भी बन सकती है, सीधी भी। अब ये बताओ, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, ट्रक वगैरह आ रहा है, कभी देखा है आपने कि वो उल्टा हो गया हो, उसके टायर ऊपर नजर आ रहे हो? ऐसा तो अभी तक हमने देखा नहीं है गाड़ी में। तो इसका मतलब सिंपल सा है, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर वहाँ पे यूज नहीं होगा। तो हम कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर यूज करेंगे। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो इस एग्जांपल से वो इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज इन रिफ्लेक्टर। अब एक बात बताइए, जो टर्न होते हैं गाड़ियों के, मतलब कई शार्प कॉर्नर होते हैं पहाड़ों वगैरह पर, या फिर कुछ रोड आगे जा रही है बिल्कुल गेट के पास में, तो वहाँ पे इस टाइप के मिरर लगाए जाते हैं ताकि साइड से आने वाली चीज़ें जो सीधी नहीं देख पा रहे हैं हम, वो उस मिरर के जरिए देख सकें। तो ये एक तरह से रिफ्लेक्टर के टाइप से इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें उम्मीद है सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये लेक्चर 5 है, लेक्चर 1, 2, 3, 4 उनके अंदर आपको क्या क्या बताया गया था? सबसे पहले आपको बता दिया गया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के टाइप क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के टाइप क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिखवाए गए थे, जिनमें से पोल, एपर्चर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे पॉइंट्स आपको बताए गए थे। इसके बाद फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है ये आपको बताया गया था। मिरर इक्वेशन बताया गया था आपको। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उसे किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। कॉन्केव मिरर किस टाइप से इमेज फॉर्म करेगा, उसके कितने केस होंगे, वो सारी चीज़ें बताई गई थी। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कितने टाइप से इमेज फॉर्म करता है, उसका टाइप बताया गया था। ये सारी चीज़ें हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, उनमें क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, तो जो नंबर दिया गया है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी बेस एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो इसमें कुछ डाले गए हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर आप बेटर तरीके से उन्हें समझना चाहते हैं तो वो एक्टिविटी आप ज़रूर देखें। अगर एक्टिविटी नहीं देखेंगे तो ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएंगे। एक्टिविटी हमें समझने में हेल्प करती है। तो कई सारी एक्टिविटी मैंने अपलोड की हुई हैं, उनके अटैचमेंट या लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप उन्हें देखिए। उन्हें देखने से आपके कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।